वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2024। आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको हम इस सेशन में कवर करेंगे, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना प्रारंभ की है? तो यह योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना प्रारंभ की है। इस पहल का लक्ष्य राज्य भर में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करना है। इस योजना में पात्र होने के लिए महिलाओं को राज्य की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो इसके अंतर्गत 21 से 65 वर्ष की आयु को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा था वह था, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? जिसका आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पी हरीश को। डिप्लोमेट पी हरीश को 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। जून में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का पद खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही जियो पारसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना है। जियो पारसी पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए एक अनूठी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह योजना 2013-14 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में उनकी आबादी को स्थिर करने के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना है। बता दें कि इसमें 3 घटक शामिल हैं, जिसमें चिकित्सा सहायता, समुदाय का स्वास्थ्य और वकालत शामिल है। यह योजना पारसी दंपतियों को चिकित्सा उपचार, बच्चे की देखभाल और बुजुर्ग की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त पारसी समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जियो पारसी योजना पोर्टल का हाल ही में लॉन्च किया जाना भारत में पारसी आबादी को स्थिर करने के लिए इन संरचित हस्तक्षेपों को लागू करने की दिशा में एक नया कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को संस्कृति सचिव गोविंद मोहन को अगला केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है। मोहन 22 अगस्त को नए गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि वह अजय भल्ला का स्थान लेने वाले हैं। फिलहाल उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। बता दें कि गोविंद मोहन असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने बीएचयू आईआईटी वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक कंधे से लॉन्च की जाने वाली पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है, जिसे दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली में एक लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति प्रणाली और फायर कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। इसमें उन्नत इंफ्रारेड होमिंग सेंसर और एकीकृत एवियोनिक्स हैं, जो इसे दिन और रात में संचालन के लिए प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है? तो यह फिल्म पुरस्कार है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 16 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई है, जिसमें मलयालम फिल्म अट्टम सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में उभरी है। इस साल मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, इस फिल्म को स्पेशल मेंशन भी मिला है। गुलमोहर के अलावा अलग अलग भाषाओं में बेस्ट फिल्म के लिए कदीगन और पन्नियन सेल्वम पार्ट 1 को भी अवार्ड मिले हैं।
ऋषभ शेट्टी ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का उद्देश्य सौंदर्यपूर्ण और तकनीकी उत्कृष्टता तथा सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि 1954 में पहली बार दिए जाने वाले इन पुरस्कारों को राज्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और भौंकने वाले हिरणों को छोड़ा गया है। यह अभ्यारण्य उड़ीसा के खुर्द जिले में स्थित है, जो पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। बता दें कि 1982 में स्थापित यह अभ्यारण्य कई संकटग्रस्त जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मी, बरसात और सर्दी होती है। वनस्पतियों में सदाबहार, पर्णपाती वनस्पतियों का मिश्रित रूप पाया जाता है, जिसमें धामन, कुसुम और कांटेदार बांस जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवों में हाथी, चीतल, जंगली सुअर, रीसस बंदर, सुस्त भालू, भारतीय भेड़िया और लकड़बग्गा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम ने मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए किस देश का दौरा करने का निर्णय किया है? तो यह किया है बांग्लादेश का। संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार टीम अगले सप्ताह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ बांग्लादेश में हाल की अशांति के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की जांच पर चर्चा करने के लिए ढाका का दौरा करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि बांग्लादेश का दौरा करने वाली टीम अंतरिम सरकार के साथ समर्थन के क्षेत्रों और हाल की हिंसा और अशांति के संदर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के तौर तरीकों पर चर्चा करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग यानी CWC द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप जारी किया है? तो यह मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी में पाठनीय और ऑडियो दोनों प्रारूपों में जनता को वास्तविक समय की बाढ़ की जानकारी और 7 दिवसीय पूर्वानुमान प्रदान करता है। उपयोगकर्ता वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करके देश भर में बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और आसपास के स्टेशनों पर बाढ़ का पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में सैटेलाइट डेटा विश्लेषण है और गणितीय मॉडलिंग जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया गया है। बता दें कि यह संस्करण 2.0 में 392 और बाढ़ निगरानी स्टेशन जोड़े गए हैं। कुल 592 स्टेशन हैं और यह 150 प्रमुख जलाशयों के लिए भंडारण जानकारी प्रदान करता है, ताकि डाउन स्ट्रीम बाढ़ की स्थिति का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में पेंटोब सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है थाईलैंड की। थाईलैंड की संसद ने 16 अगस्त को पेंटोब सिनावात्रा को अपना सबसे युवा प्रधानमंत्री चुन लिया है, जबकि कुछ ही दिनों पहले उनके पिता थाकसिन सिनावात्रा को न्यायालय के आदेश के तहत पद से हटा दिया गया था। बता दें कि 37 वर्षीय सिनावात्रा को 319 वोट मिले, जो सदन के लगभग 2/3 हैं। इस जीत के साथ वह अपनी चाची यंगलक सिनावात्रा के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। बता दें, उनका जन्म बैंकॉक में हुआ था। वह SC एसेट कॉरपोरेशन की प्रमुख शेयरधारक और थाईकोम फाउंडेशन की निदेशक भी हैं। दोस्तों, आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? जिसमें आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।